हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी, क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को बायस्ड होकर मत देखिएगा। चाहे आपके पास कॉल की पोजीशन होल्ड हो, चाहे पुट की पोजीशन होल्ड हो, चाहे आपका थॉट प्रोसेस कुछ भी करता हो, लेकिन आपको एक नॉर्मल ट्रेडर की तरह एक वीडियो को समझना है ताकि आप क्या कर पाओ, चार्ट एनालिसिस को अच्छे से समझ पाओ और चार्ट एनालिसिस को दिल में बसा पाओ। फिर आइए बात कर लेते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने बहुत ही क्लियरली डिस्कशन किया था कि हमको इस लेवल के आसपास भी अगर मार्केट मिलती तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे ऊपर 120 पॉइंट के होंगे, यानी 120 पॉइंट के टारगेट थे। लेकिन देखोगे मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई 70 पॉइंट दिए, दूसरी बार आई इस 70 पॉइंट दिए। इवन मैं कहूँगा कि अच्छी ट्रेड नहीं है, लेकिन मुझे वाकई में अंदर से ये पता है कि आप 40 से 50 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट आप बुक नहीं करते। भले आप लॉस में तो एकदम बैठे रहोगे जब तक वो जीरो नहीं हो जाता, लेकिन प्रॉफिट के समय जब मार्केट इस टाइम से 60-70 पॉइंट अब चलने लगती है, तब आपके अंदर ऐसी खुजली मच जाती है कि आप 20 पॉइंट लेते ही आप 400 रुपये का प्रॉफिट देखते हैं, आप 500 रुपये का प्रॉफिट देखती मार्केट से आउट हो जाते हो। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ दो चीज़ें गलत होती है, एक तो आपका लॉट सेट ज़्यादा होता है और दूसरा आपके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि लॉस देख देख के कि आपको ये लगने लगता है कि नहीं, अभी 500 रुपये तो मिल रहे हैं, कहीं ये भी फिर से मार्केट ना हमसे छीन ले। तो आप यहाँ पे इवन प्रॉफिट बुक कर लेते हो, आप 70 पॉइंट तक भी नहीं बुक बैठते रहते, आप 30 या 40 पॉइंट में ही निकल जाते हो। खैर, आज हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमको कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिली, लेकिन मंडे को हो सकता है एक अच्छी ट्रेड मिले। क्योंकि क्या है कि हमको एक अच्छी ट्रेड की एक उम्मीद है और एक ट्रेंडिंग मार्केट की उम्मीद है मंडे के लिए। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम लगाऊंगा और आपको थोड़ा सा हल्का सा मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट को दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में कामकाज कैसे कर रही है। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी बेरिश नहीं हुई है। हाँ, भला ही मार्केट ने आज नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट क्या है, अभी भी एक मैं को तो एक गुड कंडीशन में है और मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छी एक ग्रीन कैंडल खड़ी कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे कि मार्केट अगर इस हाई को अगर ब्रेक कर देगी इस वीक में, तो हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। हमको तेज़ी देखने के लिए मिली, आपने कैच किया नहीं किया अलग बात है। तो इसके ऊपर भी हमको एक काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगी। वीकली के हिसाब से नॉट मैं कोई बेरिश नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ। आइए थोड़ा सा डेली व्यू देख लेते हैं। डेली व्यू पे हम समझते हैं कि आज मार्केट ने कैसे कामकाज किया। तो देखिए, डेली व्यू के हिसाब से मार्केट ने आज काफ़ी अच्छा कामकाज किया। मैं ये आपको ये रेड कैंडल दिख रही होगी, लेकिन ये रेड कैंडल नहीं है, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे थी, सॉरी प्रीवियस डे लो कहाँ पे था ये। तो जब तक ये लो नहीं टूटेगा, लगभग 21,900 का ये जो लो है ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट में यहाँ पे गिर आउट पॉसिबल नहीं है। लेकिन 21,900 का अगर लो टूट गया तो हमको डेफिनेटली यहाँ पे 20,900 तक के भी, यानी कि 1,000 पॉइंट की गिर आउट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कब, इस लो के ब्रेक होने के बाद। तब तक हम मार्केट में हर डिप पे कॉल के ही बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए, जब मार्केट अपसाइड में बढ़ने लगती है ना, तो अपसाइड में बढ़ते हुए रुकती नहीं। जैसे कि मैं आपको अगर प्रीवियस कोई भी एग्जांपल अगर दिखाऊं, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे मार्केट बढ़ना चालू हुआ। देखिए, कंटिन्यू बढ़ती गई, कंटिन्यू बढ़ती गई। एक आध दिन हमको छोटा सा ये धोखा देती है मार्केट, देखिए ऐसा इस टाइप का यहाँ पे हमको धोखा देती है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। खैर, ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम इक्वल ही है। और एक बात यहाँ पे अच्छी हुई, देखिए यहाँ पे तीनों चारों कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है। और आज अगर एक कैंडल अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर ही हमको थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं क्लोज होती हुई दिखाई देती है। आइए बात कर लेते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे हमको किस टाइप से करना है, यहाँ पे मैं 30 मिनट का लेट्स से टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम इंट्राडे समझते हैं। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस का बैंड बन गया है। ये आप अगर ये देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का बैंड बन गया है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर मंडे के लिए कॉल के बारे में सोचूंगा तो वो 22,300 के ऊपर ऊपर ही यहाँ पे मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। क्योंकि क्या होगा ना कि ये जो ये लेवल्स है, ये क्या है, एक कच्चा रास्ता है। और आपको एक बात पता होगी कि अगर आप घर से अगर बाहर कहीं शहर के लिए जाने के लिए निकले, आप ऑलरेडी सिटी में रहते हो, तो ये जो गली रहती है, जो कॉलोनी की गली रहती है, वहाँ से हम बाइक कभी भी एकदम स्लोली चलाते। मान लीजिए वहाँ से हम 50 या 40 की स्पीड से अपनी बाइक निकालते हैं। अगर वही हम थोड़ा सा जो चौराहा है उस पर अगर लग जाते हैं, तो वहाँ से हम बाइक को अपनी स्पीड को 80+ भी ली जा लेते हैं, या 40 या 50 से बढ़कर हम यहाँ पे 70 या 80 कर लेते। तो ये क्या है, ये कच्चा रास्ता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे या टाइम बीता है, हाँ, लेकिन इसको ब्रेक कर देगी 22,300 को अगर अपसाइड में ब्रेक कर देगी, तो हमको काफ़ी तेज़ी से एक अपसाइड में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। वो अपसाइड में मूवमेंट होगा 22,450 तक का। तो फ्लैट खुलती है या थोड़ा गैप अप खुलती है, 22,300 को अपसाइड में ब्रेक करती है, मैं कॉल की पोजीशन लूँगा 450 तक के मेरे टारगेट होगी। सॉरी गाइस। हाँ, फ्लैट अगर खुल जाती है, खुल जाती है थोड़ा गैप अप या थोड़ा गैप डाउन, यानी कि इस लेवल रेंज के अंदर अंदर ही खुल जाती है, इसको नीचे साइड ब्रेक कर देती है 22,200 को। तो यहाँ पे मैं बहुत ही लो क्वांटिटी के साथ यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना पसंद करूँगा। क्योंकि क्या होता है ना, कॉल के साइड हमको भले ही हम ज़्यादा क्वांटिटी के साथ बैठे तो वहाँ पे भी प्रॉफिट हमको ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन पुट में हम क्या है कि हम अगर 10 में से एक लॉट के साथ ही बैठे तो हमें पुट में इतना प्रॉफिट हो जाता है जितना हमें कॉल में 10 लॉट के साथ भी नहीं होता। तो इसलिए पुट में मैं एक लॉट या 2 लॉट के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। 22,200 अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन लूँगा, लेकिन मैं टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं रखूँगा कि लगभग 22,100 तक के ही यहाँ पे
मैं टारगेट रखूंगा 100 पॉइंट के टारगेट है। यहाँ पे लॉट क्वांटिटी मेरी बहुत ही कम हो जाएगी और इसलिए यहाँ पे मेरा 25 पॉइंट का हो जाएगा, अपसाइड में भी 25 पॉइंट का हो जाएगा। मेजर गैप अप और गैप डाउन, तो अभी देखिए मार्केट है 22,280 पे, तो मेजर गैप अप कौन सा कहलाएगा, जो 0.50% से ऊपर का हो या 0.50% से नीचे का हो। तो इतने बड़े गैप अप और गैप डाउन हो जाने के बाद मैं 5 मिनट के 15 कैंडल देखूंगा। अभी आप सोचोगे कि मैं आपको बहुत पहले कहता था कि 100+ पॉइंट गैप अप ओपन हो जाने पे हम प्राइस एक्शन देखेंगे 5 मिनट के 15 कैंडल, वो नंबर आप स्विच हो गए, वो यहाँ पे 120 या 130 हो चुके हैं, क्योंकि क्या है पहले निफ्टी 20,000 का इंडेक्स था, अभी 22,000 का इंडेक्स बन चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक वीडियो को जरूर कर देना। थैंक यू।